फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। और मैं हूँ इंग्लिश लिटरेचर रीडर नज़मा नदीम खान। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है बर्चेस। बर्चेस, पहले हम इसके टाइटल को समझ लेते हैं। बर्चेस होते हैं लंबे लंबे पतले पतले पेड़ होते हैं दोस्तों, जिन्हें कि जो काफ़ी हद तक बेंड भी हो जाते हैं, झुक जाते हैं किसी भी दबाव से। तो ये इन पेड़ों के बारे में है। पोइट ने यहाँ पर इन पेड़ों की जो बेंड क्वालिटी है उसको डिस्कस किया है। और जो है थीम जो है इसमें उन्होंने चाइल्डहुड की जो बच्चों की खेलने की हैबिट होती है उसको बताया है कि जॉयज़ जो हैं चाइल्डहुड के वो हमें फिर कभी नहीं मिल सकते। और एडल्टहुड की परेशानियों को, टेंशन्स को बताया है कि कैसे जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन का जो जॉय है वो ख़त्म हो जाता है, हम ज़िंदगी की परेशानियों में घिर जाते हैं। अगर हम पोएम के बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों, तो इसे लिखा गया था 1915 में। 1913 और 14 के बीच में इसको लिखा गया था और 1915 में इसको पब्लिश कराया गया था। ये पोएम फ्री राइम है, यानी इसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं है। 59 लाइंस की ये जो है 59 लाइंस की ये पोएम है और ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है, कोई राइम स्कीम नहीं है। तो आई होप ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप साथ में नोट करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। When I see birches bend to left and right across the lines of straighter darker trees, I like to think some boy's been swinging them. यहाँ पर जो है पॉइंट कहना चाहता है, कह रहा है कि जब मैं बर्चेस यानी इन पेड़ों को देखता हूँ जो झुके हुए हैं, क्या है, झुके हुए हैं ये पेड़। इन झुके हुए पेड़ों को, बर्चेस के पेड़ों को देखता हूँ टू लेफ्ट एंड राइट, और कहाँ झुके हुए हैं, दाएं या बाएं झुके हुए हैं। अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्री, और कहाँ पर है ये जो पेड़ है, ये कहाँ पर लोकेट है, कहाँ पर है, तो अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, यानी घने पेड़ों के बीच में भी ये पेड़ है और कोई दाएं झुका हुआ है, कोई बाएं झुका हुआ है। आई लाइक टू थिंक, मुझे ऐसा लगता है, अब वो सोचता है जो पॉइंट है कि क्यों झुके हैं, कैसे झुक गए हैं, तो वो ये सोचता है कि शायद कोई लड़का होगा, स्विंग किया होगा, झूला होगा इन पेड़ों के ऊपर, क्योंकि इतने पतले होते हैं दोस्तों और ये इनमें काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो ये झुक जाते हैं ऐसे ज़रा से बोझ से काफ़ी नीचे तक आ जाते हैं। देखिए ऐसे, तो इनकी जो पत्ते हैं ये ऐसे झुके रहते हैं। एक बार ये झुक जाए तो दोबारा जो है ऊपर को स्ट्रेट नहीं होते हैं। बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड देम डाउन टू स्टे। पर वो कह रहा है कि अब जो ये झुक गए हैं, अब इतना झुक गए हैं कि अब ये वापस से दोबारा से सीधे नहीं होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्विंगिंग से नहीं झुके हैं इतना, जितना ज़्यादा ये झुके हुए हैं और नीचे को बिल्कुल स्टे ऐसे हो गए हैं, अब ये सीधे तो होंगे नहीं। तो अब ऐसा लग रहा है कि स्विंगिंग से नहीं हुए हैं, यानी किसी बच्चे के, किसी लड़के के झूलने से नहीं हुए। आई स्टॉर्म्स डू दैट। आई स्टॉर्म्स यानी बर्फ़ का जब सर्दियों में तूफान आता है उसने इनको इतना झुका दिया है। अब वो दोनों थॉट्स रख रहा है कि शायद किसी बच्चे ने, किसी कोई लड़का इन पर झूला होगा, पर फिर वो सोचता है कि इतना ज़्यादा तो किसी बच्चे के झूलने से हो नहीं सकता है कि 100% जो है आई स्टॉर्म्स आया होगा तो उसने इनके साथ ऐसा किया होगा। ओफन यू मस्ट हैव सीन दैम, अक्सर जब आप इन्हें देखते हैं लोडेड विद द आइस, तो सर्दियों में क्या होता है, सर्दी के मौसम में तो बर्फ़ से ही ढके रहते हैं। अ सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर रेन, तो क्या होता है, एक धूप निकलती है विंटर मॉर्निंग में, और बरसात के बाद क्या होता है, तो धूप निकल जाती है। हम इन्हें ऐसा ही देखते हैं, पहले आइस स्टॉर्म आता है, ये नीचे झुक जाते हैं और बारिश होती है, बारिश के बाद फिर धूप निकलती है, तब जो लोग निकलते हैं देखते हैं तो ये झुके हुए ऐसे ही मिलते हैं। दे क्लिक अपॉन दमसेल्व्स हैज़ अ ब्रीज राइजेस, और ये एक दूसरे के साथ इतने हल्के होते हैं कि एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। क्लिक अपॉन देमसेल्फ यानी एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। एज द ब्रीज राइजेस, जैसे जैसे हवा तेज़ चलती है तो इन्हें झुलाती है तो वे एक दूसरे से टकराने लगते हैं। एंड टर्न मैनी कलर्ड, और ऐसा होता है फिर कई कलर्स, कई शेड्स इनमें देखने को मिलते हैं। एज अ स्ट्रीट क्रैक्स, और इनमें क्रैक्स भी पड़ जाते हैं। इनका जो तना होता है ना, जो तना होता है उसमें ऐसे क्रैक्स भी आ जाते हैं झुकने की वजह से, मुड़ने की वजह से। क्रेजेस देयर इनेमल, और उनका जो कलर है वो लगातार कंस्टेंट जो है बदलता रहता है।
शेड्स चेंज होने लगते हैं। सून द सन्स वार्मथ मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल्स शैटरिंग एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट। और जल्दी ही जब सूर्य की गर्मी इन पर पड़ती है, पहले बर्फ़ का तूफान आता है, बर्फ़ से ये ढक जाते हैं, झुक जाते हैं, तो क्या होता है फिर जब सूरज निकलता है तो उसकी गर्मी से क्या है, इनके ये जो शेल्स, अब बर्फ़ जो है ऐसे इन पर जमी हुई है शेल्स की तरह, तो वो नीचे पिघल कर गिरने लगती है। एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, वो ऐसे लगती है जैसे कि कोई बर्फ़ के ग्लास हो, तो वो ऐसे उन पर जम जाती है, ऐसे नोकीलीदार बर्फ़ जम जाती है। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे। अब जो ये बिल्कुल जो बर्फ़ है वो कैसी लगती है, टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों की तरह लगती है, बिल्कुल साफ़ होती है। टू स्वीप अवे यू हैड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, और ऐसी लगती है जब वो गिरती है कि जैसे मानो कि हेवन का जो स्वर्ग का जो छत है, डॉम है, उसके टुकड़े टूटकर गिर रहे हैं। वो जो बर्फ़ है वो टूटे हुए कांच की तरह लगती है। दे आर ड्रैग टू द विदर ब्रैकन बाय द लोड। अब वो इतने ज़्यादा झुक जाते हैं कि वो वापस दोबारा नहीं खड़े हो पाएंगे, वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ चुका होता है। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, मगर ऐसा नहीं होता कि इतने बोझ के बाद वो लगे कि वो टूट जाएंगे, क्योंकि वो बेंड हो जाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट वो टूटते नहीं हैं। थो वंस दे आर बोर्ड, अगर वो एक बार झुक गए तो फिर झुक गए, मगर वो टूटते नहीं हैं। सो लो फॉर लॉन्ग, चाहे वो उन्हें कितना भी टाइम हो जाए, दे नेवर राइट देम सेल्फ, वो दोबारा फिर सीधे नहीं होते हैं। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्किंग इन द वुड्स। अब ये है कि उनके जो ट्रंक्स कहा गया है, यानी कि सूंड कहा गया है, यानी उनके जो तने हैं उनको सूंड कहा गया है। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्किंग इन द वुड्स, आप जंगलों में जो है इनके झुके हुए तनों को देख सकते हैं। ईयर आफ्टर वर्ड्स, चाहे आप कितने भी सालों के बाद चले जाएं, आपने जिन्हें जैसा इन्हें पहले देखा होगा, सालों बाद भी ये बिल्कुल ऐसे ही झुके हुए आपको मिलेंगे। ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और नीचे इतने ज़्यादा झुके हुए होते हैं कि इनके जो पत्ते हैं वो ग्राउंड को टच करते रहते हैं। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। अब वो ऐसे लगते हैं, देखिए जब कोई झुका हुआ पेड़ होगा वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि लड़कियां अपने हाथों को और घुटनों को नीचे रख देती हैं और बाल सुखाने के लिए आगे कर लेती हैं। तो वो ऐसे लगते हैं पेड़ जैसे कि लड़कियां जो हैं अपने बालों को आगे कर कर धूप में सुखा रही हों, उन्हें ड्राई कर रही हों। इन पेड़ों की जो छवि है वो भी ऐसी ही लगती है। बट आई वॉज गोइंग टू से, पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहना चाहिए था, when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm। अब वो कह रहे हैं कि बट आई वॉज गोइंग टू से, पर मैं जो कहने जा रहा था, जो सच्चाई कहने जा रहा था, मैंने क्या बात कर दी, मैंने आइस स्टॉर्म के बारे में सारी बात कर दी। बात मैं एक बच्चे की कर रहा था, एक लड़के की कर रहा था, और मैं सारा जो मैटर है वो कहाँ ले गया, आइस स्टॉर्म पर ले गया। ना आई एम फ्री टू बी पोइटिकल, अब वो कह रहे हैं कि अब मैं, ऐसा लगता है कि मैं पोइटिकल यानी कि पोइट्री के बेस के हिसाब से फ्री हूँ कहने के लिए कुछ भी। अभी मैंने सच्चाई तो बता दी है कि हुआ क्या, मगर अब मैं पोइटिकल होना चाहता हूँ, मैं फ्री हूँ। मैं क्या, मैंने ऐसा क्या महसूस किया इनको देख कर। आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड दैम, अब मुझे ये ज़रूर कहना चाहिए था कि शायद कोई लड़का होगा जिसने इन्हें झुका दिया होगा। एज ही वेंट आउट, जबकि वो बाहर आया होगा, निकला होगा अपने घर से। एंड इन टू फेच द काउस, यानी जब वो बाहर आया होगा, निकला होगा जंगल में, और जंगल में क्या करने गया होगा, अपनी गायों को लेने के लिए गया होगा। सम बॉय टू फॉर फ्रॉम द टाउन टू लर्न बेसबॉल। अब ये कैसे लड़का है, ये लड़का ऐसा है जो शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, और इसे लर्न टू बेसबॉल, और यानी कि इसको बेसबॉल खेलना तो नहीं आता है। शहर की गेम्स जो होती हैं वो तो वो नहीं जानता है, क्योंकि वो शहर से बहुत दूर रहता है। तो हुज ओनली प्लेस, अब उसका खेल क्या है, वो किन चीज़ों से खेलता है। वॉज वॉट ही फाउंड हिमसेल्फ, खेल भी वो जो उसने खुद ही ढूंढ लिया है कि मुझे पेड़ों पर झूलना है, गायों के पीछे भागना है, उनको चराना है। तो इस तरीके के ही उनके खेल हो जाते हैं। समर और विंटर, समर और विंटर कुड प्ले, समर और विंटर कुड प्ले अलोन। अब ये सर्दी हो या गर्मी हो, वो अकेला ही इन गेम्स को खेलता है, अकेला ही खेलता है। चाहे वो पेड़ों पर झूले, चाहे वो अपनी गायों को चरवाने के लिए जाए, या फिर गाय के पीछे भागे। तो यही उसकी गेम्स है जो उसने खुद से ही फाउंड की हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने इस पोएम को हाफ ही डिस्कस किया है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो
बोरिंग भी हो जाता है ज़्यादा लंबा लेक्चर। आई होप आपको जो है लाइन बाय लाइन ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।